अस्सलामु अलैकुम। नहमदु अनुसल्लिहा रसूलिल करीम अम्मा बाद। कुरान करीम में तीन चीज़ें हैं। एक, गुज़िश्ता कौमों के हालात कि जिन लोगों ने अल्लाह उसके रसूल की बात का कहना मान लिया, अल्लाह उसके रसूल की बात पर अमल कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कैसे इनामात से नवाजा। और जिन लोगों ने अल्लाह उसके रसूल की बात का कहना नहीं माना और अल्लाह उसके रसूल की बात की मुखालिफत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपने कैसे आज़ाबात नाजिल फरमाए और उनको हलाक व तबाह बर्बाद कर दिया। जैसे फ़िरौन को डुबा दिया, जैसे कारून को अपने ख़जानों समेत ज़मीन में दफन कर दिया, और भी बहुत सारे वाक़यात इस किस्म के। हवाओं का अजाब है, पानी का अजाब है नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर। तो गुज़िश्ता कौमों के हालात हैं ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। दूसरी चीज़ कुरान पाक में वो क़यामत के बाद आने वाले मंज़र हैं कि क़यामत के दिन क्या होगा, वो हौलनाकी कैसी होगी और वहाँ के अज़ाबात कैसे होंगे और क़यामत का मंज़र कैसे होगा। उसके बाद जहन्नम है, उसके बाद जन्नत है। इन दोनों के दरमियान एक चीज़ कुरान पाक में है, वो ये है कि हाल का अम्र यानी हाल के हुक्म को पहचानना। इस हाल के हुक्म को समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम नबियों को दुनिया में भेजा करते थे ताकि वो तुमको वक्त के एतबार से जिस ज़िंदगी को तुम गुजार रहे हो, उस ज़िंदगी के एतबार से तुमको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बतलाए। अल्लाह ताला चाहता तो कुरान पाक को भेज सकता था किसी फरिश्ते के ज़रिए से और लोगों से कहता इसको पढ़ो और इस पे अमल करो, जैसे आज हमारे कुछ ईमान वाले भाई करते हैं कि कुरान पाक बांट रहे हैं, ये कुरान पाक पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। तो जो लोग कुरान पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपस में नफ़रतें बढ़ रही है। इसलिए हाल के अम्र को पहचानना, हाल के अम्र को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के साथ नबी को भेजा। जैसे कुरान पाक में हुक्म है नमाज पढ़ो, तो कैसे पढ़नी चाहिए, तो नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़कर बतलाते थे ऐसे पढ़नी चाहिए। ऐसे ही नमाज का कुरान पाक का एक हुक्म तलाक के बाद इद्दत का है। तो ये अल्लाह के ये जो हाल के हुक्म है, ये शख्सियत के एतबार से और वक्त के एतबार से और हालात के एतबार से बदलते रहते हैं। जैसे एक औरत का शौहर दुनिया से चला गया यानी उसका इंतकाल हो गया, तो अब उस औरत के इद्दत के दिन अलग है। एक औरत है जिसको उसके शौहर ने तलाक दे दी, उसके इद्दत के दिन अलग है। एक औरत है जो कि बांदी है, उसके इद्दत के दिन अलग है। हुक्म इद्दत ही का लागू होगा, लेकिन शख्सियत के एतबार से उसके अंदर बदलाव आते रहेंगे। जैसे एक ज़माने में ये भी था कि कुरान पाक में कि इन काफिरों को मारो, तो अब लोग समझ रहे हैं कि कुरान पाक में काफिरों को मारने का हुक्म दिया गया है, इसलिए काफिर हजरात, ये नॉन मुस्लिम हजरात, ये ईमान वालों से नफरत कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। ये उस वक्त के एतबार से क्या हुक्म था, उस वक्त के एतबार से अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया था, ये उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इस दौर के एतबार से क्या हुक्म है, इस दौर के उलमा बताएंगे। इसलिए किसी भी जगह ये नहीं कहा गया है कि किसी भी इंसान से नफरत की जाए, बल्कि इस्लाम में तो ये भी कहा गया है कि किसी जानवर से भी नफरत न की जाए, न किसी जानवर पर लानत की जाए, हालांकि वो चाहे सूअर और कुत्ता ही क्यों ना हो, लेकिन उससे भी मोहब्बत करना सिखाई है। इसलिए हाल के हुक्म को समझने की हर इंसान को कोशिश करना चाहिए कि इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के ज़रिए से हमसे क्या चाहते हैं, इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हम पर क्या हुक्म लागू करना चाहते हैं। इसलिए कुरान पाक को सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस कुरान पाक को वक्त के जानने वाले उलमा इकराम के पास बैठकर जो कुरान पाक को समझते हैं, कुरान पाक की तफसीर को जानते हैं, वो अरबी पर महारत रखते हैं, वो कुरान पाक के उलूम पर महारत रखते हैं,
उनके पास बैठकर उनकी सोहबतें इख्तियार कर कर और उनकी सोहबतों में रहकर इस कुरान पाक के तर्जुमे को नहीं बल्कि कुरान पाक के मतलब को समझना पड़ेगा। जब कुरान पाक का मतलब समझा जाएगा और जब कुरान पाक हकीकत में हमारे समझ में आएगा तो फिर हमारा ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए कुरान पाक में जो हाल का अम्र है, इस हाल के अम्र को वक्त के एतबार से अल्लाह के नबी के ज़माने में हाल का अम्र अलग था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा, दीन इस्लाम के 10 अहकामात हैं, अगर तुम 9 पे अमल करोगे और एक छोड़ दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पकड़ करेगा, तुमको सजा देगा। और एक ज़माना आखिर में ऐसा आने वाला है कि दीन के 10 अहकामात में से वो लोग 9 छोड़ देंगे और एक पर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाब कर देगा। तो हुजूर के ज़माने में हाल का अमर अलग था और सहाबा के दौर में हाल का अमर अलग था और बुजुर्गान दीन के दौर में हाल का अमर अलग था और इस दौर में हाल का अमर अलग है। जैसे उस दौर में पैदल हज के लिए जाते थे, आज हवाई जहाज से जा रहे हैं, उस दौर में हाल का अमर वही था। इस दौर में हाल का मौजूदा अमर ये है कि आदमी हवाई जहाज से भी जा सकता है, पानी के जहाज से भी जा सकता है। तो ये वक्त के एतबार से, हालात के एतबार से और शख्सियात के एतबार से बदलता रहता है। इसलिए उलमा की सोहबत इख्तियार करें और कुरान पाक को सही समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लाने की कोशिश करें। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक को समझने की, उसको पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और हमको दीन की सही समझ अता फरमाएं, आपस में नफ़रतों को ख़त्म फरमाएं और अल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान मोहब्बतें पैदा फरमाएं। आमीन व आखिर